इस वक्त मैं आया हुआ हूँ हुसैन ऑयल मिल्स पर। ये आप इनका बोर्ड भी देख सकते हैं, इसे चक्की कहा जाता है। और ये भी सरसों है, पीला सरसों। तो पहले इसकी सफाई की जाएगी। एक स्पेशल टाइप का मसाला, ये रहा आटा जो मैं पिसवा कर वापस ले आ चुका हूँ। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सरदार अब्दुल्ला सुदज़ई आप सब की खिदमत में हाजिर। इस वक्त मैं चैम्बर इंडस्ट्रियल रोड, इस साइड पर वही मिनी जंगल मौजूद है। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ हुसैन ऑयल मिल्स पर। ये आप इनका बोर्ड भी देख सकते हैं और यहाँ पर दुकान का नाम हुसैन ऑयल मिल्स। अभी अंदर चलते हैं और आपको दुकान का विज़िट करवाता हूँ। ऑयल्स की कैटेगरीज और वैरायटीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बेशुमार अक़साम के यहाँ पर ऑयल्स मौजूद हैं। भाईजान किस चीज़ की मशीन है? ये ऑयल निकालते हैं इसमें? आयल निकलता है और कल निकलता है, ऑयल और खल निकलता है। तो ये जो इस वक्त आपके सामने मशीन मौजूद है, इसमें से ऑयल निकाला जाता है और खल भाईजान बता रहे हैं कि वो उसका प्रोसेस भी इस मशीन से किया जाता है। ये देखिए मुख्तलिफ़ अक़साम के यहाँ पर बीज वगैरह दाने वगैरह मौजूद हैं और भाई साहब आपको इनके बारे में ख़ुद ही डिटेल बताने वाले हैं। इसके अलावा इसका क्या काम है? दलिया बनाता है। अच्छा, ये जो मशीन है ये गंदम और दलिया बनाता है। और इसका ये गंदम की सफाई। अच्छा, ये जो मशीन है ये गंदम की सफाई करती है ये मशीन, और साथ में वहाँ से पीसा जाता है उसमें से। ऐसे चक्की है। ये जो मशीन है ये गंदम की पिसाई करती है। अब इसे चक्की कहा जाता है। ये पीला सरसों है, ये तारा मेरा लोग बोलते हैं, जमिया बोलते हैं। ये मकई है साबत, ये जवार है। ये जवार, ये बाजरा हो गया। ये काला सरसों, ये काला सरसों, ये बाजरा, ये बाजरा। और ये भी सरसों है, पीला सरसों। ये मकई का दलिया है। ये मकई का दलिया, मकई का दलिया। ये गंदम का दलिया है। ये गंदम का दलिया। और ये भी मकई का दलिया है, डंगरों की भी, जानवरों की भी। सही। ये मुर्गों के लिए। अच्छा, ये मुर्गियों के लिए फीड वगैरह मतलब? जी, फीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ये भी दाने वगैरह हैं इसी तरह? ये वांडा है, वांडा जानवर को जो खिलाते हैं। अच्छा, ये चोकर है। अच्छा, ये चोखर है। और ये काला है, खल। ये काला है। के ऊपर लोगो भी बना हुआ है। ये काला सरसों है, वो पीला सरसों। अच्छा, वो जो बोतलें हैं तेल की, वो पीला सरसों। वो पीला सरसों है। और साथ में ये बाकी, ये भी पीला सरसों। ये रोशनी की वजह से ये रंग इसका थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, हाँ वो पीछे से लाइट पड़ रही है इसलिए सही हो गया। पीला सरसों, ये काला सरसों। ये 18 केजी से कम तेल नहीं निकलता, मतलब 18 केजी अगर आप डाल देना उसका दाना बीज सही, तब निकलती है ना। इसमें आप दाने डालोगे इधर से, फिर वापस रिपीट होती है ना। अच्छा, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इधर से ऑयल निकलता है। अच्छा सही। जब ये आप इसका अपना टाइम होता है ना, आधा घंटे के बाद एक खोलोगे, फिर इधर से कल निकलता है। अच्छा, इधर से खल निकलता है। हाँ। हुसैन भाई से हमारा पुराना ताल्लुक है, काफ़ी पहले से हम जानते हैं। और हुसैन भाई कह रहे हैं कि इस दुकान को तकरीबन 9 महीने हो गए यहाँ पर माशाल्लाह। मेरा नाम हुसैन अहमद है। हमारी दुकान हुसैन ऑयल मिल्स के नाम से रवात GT रोड से तकरीबन चैम्बर रोड पे 2 किलोमीटर के फासले पे 9 महीने से तकरीबन हमने ये दुकान स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास काला सरसों, पीला सरसों बीज होते हैं, और कल होता है, दलिया होता है, मकई जवार होता है, बाजरा होता है, वांडा होता है, फीड होता है, चोकर होता है, मतलब डंगरों के लिए जो चीज़ होती है ना, बकाया प्योर चीज़, प्योर ऑयल भी होता है हमारे पास। तेल जो होता है ना, कल भी होता है, सरसों का, तारा मीरा का होता है। अच्छा, तो अपने घर से भी मैं ये कनक लेकर आ चुका हूँ और अभी भाई साहब कह रहे हैं कि इसकी सफाई होने वाली है। ये आप देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी ज़्यादा कचरा है, तो पहले इसकी सफाई की जाएगी, फिर इसकी पिसाई की जाएगी और इसकी सफाई होने वाली भी है। ये देखिए कचरा काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी मौजूद है। इस मशीन में पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसमें इसकी सफाई की जाएगी, इस मशीन के ज़रिए इसकी पिसाई का काम किया जाएगा। भाईजान से अभी अपने डिटेल्स ले ली हैं, दुकान का एड्रेस और लोकेशन भी भाई साहब ने बता दिया। आप इजीली हुसैन अहमद भाई को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बाकी के तमाम तर मशीनरी और डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। और ये वाला जो एरिया है आपके सामने, यहाँ पर मैंने मिनी फॉरेस्ट वाला व्लॉग शूट किया था। माशाल्लाह अभी की सूरत हाल आपके सामने है। हल वगैरह चलाकर बीजेस को बो दिया गया है। माशाल्लाह आज तो मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। साथ में धूप भी लगी हुई है और साथ में हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं। हालांकि अब तो सर्दी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। रात और सुबह के टाइम सर्दी अपनी पीक पर होती है। दिन के टाइम अगर धूप लगी हो तो थोड़ा बहुत मामला बैलेंस हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, तब तक भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी गंदम की सफाई भी हो जाएगी और पिसाई का काम भी कर दिया जाएगा। अभी मैं रवात की तरफ जा रहा हूँ, एक छोटा सा काम है, लासानी फूड्स पर व्लॉग शूट करना है। वापस आते हैं
और भाई साहब से अपनी कनक लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। ये रहा मज़ेदार सा समोसा चाट जो अंकल ने अभी हमारे लिए तैयार किया है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। इसमें प्याज डाला गया है, प्याज के साथ चने, हरी चटनी, एक स्पेशल टाइप का मसाला। इस तरह से ज़बरदस्त ये समोसा चाट तैयार किया गया है, अभी आपके सामने मौजूद है माशाल्लाह। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ मतीन रिफ़्रेशमेंट सेंटर पर। तो पहले भी मैंने एक व्लॉग शूट किया था। आज मैं आया हूँ मतीन रिफ़्रेशमेंट का समोसा चाट ट्राई करने के लिए, और तमाम तरह मटेरियल जो समोसा चाट में डाला गया है वो मैंने आपको बता दिया है। और अभी इसे टेस्ट करते हैं और फाइनल रिव्यू आपको बताते हैं कि खाने में इसका जायका कैसा है। ख्वातीनो हज़रात, अपने सफ़र से वापसी पर मैं आ चुका हूँ हुसैन भाई के पास, और अपना आटा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और यहाँ पर इसे पैक कर दिया गया है और अभी इसे लेकर चलते हैं घर। तो अभी आपके सामने ये इस मशीन में गंदम डाल दी गई है और अभी इसकी सफाई का प्रोसेस शुरू होने वाला है। अभी इस वक्त मैं घर पहुंच चुका हूं। ये रहा आटा जो मैं पिसवा कर वापस ले आ चुका हूं। पीसने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है। अभी मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता इसलिए क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं। देसी गंदम का माशाल्लाह देसी आटा।